हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जीत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करेंगे एमपीटीईटी 2020-21 का फॉर्म जो कि आपका 14 दिसंबर से भरना स्टार्ट हो जाएगा, अर्थात रीओपन होगा। क्योंकि ये जो फॉर्म है दिसंबर 2019 में ही भरा गया था, लेकिन अब एग्जाम होने वाला था। लेकिन गवर्नमेंट जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है फिर से रीओपन किया है। 14 दिसंबर से जो है आप फिर से फॉर्म भर सकेंगे वर्ग 3 में। वर्ग 3 के बारे में बात करें तो वर्ग 3 जो होता है इसको हम प्राथमिक कहते हैं, अर्थात पीआरटी। तो यहाँ पे बात सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही है कि क्या जो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं उनको एमपीटीईटी का फॉर्म भरना जरूरी है कि नहीं भरना जरूरी है। क्योंकि वो टीचर एलिजिबिलिटी एक तो पास है, तो क्या एमपीटीईटी का फॉर्म उनको भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि उनको भी जो है फॉर्म भरना कंपलसरी है। क्योंकि जो एमपीटीईटी होता है ये एक तरीके से पात्रता परीक्षा तो आपका होता ही है, लेकिन ये भर्ती परीक्षा भी जो है वो होता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आप एमपीटीईटी में नंबर लाएंगे उसी नंबर के बेस पे जो है वो आपको मध्य प्रदेश में वर्ग 3 में अर्थात प्राइमरी में जो है गवर्नमेंट टीचर बनाया जाएगा। और ये जो है साधारण लोगों के लिए, बाकी जो वहाँ के मध्य प्रदेश के मूल जो गेस्ट टीचर होते हैं अर्थात अतिथि शिक्षक होते हैं उनको कुछ जो है वो रिजर्वेशन का प्रोसेस है। उनको जो नंबर है कुछ उनके मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर जो है उनको कुछ नंबर मिलता है। बाकी जो जनरल कैंडिडेट्स हैं जो मतलब अतिथि शिक्षक नहीं है या फिर दूसरे राज्य से आकर फॉर्म भरते हैं एमपीटीईटी का, तो उनको जो है सिर्फ एमपीटीईटी में जो आप नंबर लाएंगे उसी नंबर के बेस पे जो है वो आपको टीचर बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट टीचर, अर्थात वर्ग 3। अर्थात इसी को हम कह सकते हैं प्राइमरी शिक्षक। तो चलिए हम जो इसका ऑफिशियल जो विज्ञप्ति है या फिर जो इसका रूल बुक है उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो एग्ज़ाम जो सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं उनको भी जो है फॉर्म भरना जरूरी है, कंपलसरी है। क्योंकि इसी के बेस पे जो है वो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो जैसे क्वेश्चन अब यहाँ पर ये भी है कि क्या जो मध्य प्रदेश के हैं वो क्या सीटेट के फॉर्म नहीं भरते हैं। तो देखिए बिल्कुल भरते हैं। वो जो है एक तो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ की टीचिंग के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो एनवीएस की भर्ती होती है, केवीएस की भर्ती होती है, रेलवे की होती है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भर्ती होती है उसके लिए जो है वो लोग भी सीटेट एग्ज़ाम जो है फॉर्म भरते हैं। लेकिन एमपीटीईटी जो है यदि टीचर बनना है आपको वर्ग 3 में तो आपको एमपीटीईटी का फॉर्म जो है वो भरना ही भरना है, चाहे आप मध्य प्रदेश के निवासी हों या फिर मध्य प्रदेश के अलावा किसी भी राज्य के जो हैं वो निवासी हों। तो ये जो है ये ऑफिशियल विज्ञप्ति है और इसमें हम यही दिखाएंगे कि जो ये आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 14 दिसंबर से आपका 28 दिसंबर तक फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं बता दूं कि ये जो फॉर्म है ये दिसंबर 2019 में ही फॉर्म भरा गया था, लेकिन एग्ज़ाम जो है अभी तक इसका नहीं हुआ है। और इसमें टोटल जो सीट हैं मतलब जो भर्ती होने वाला था, जो पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम हो रहा है, टोटल 20,000 जो है लगभग बताया जा रहा है। 19,000 कुछ हैं, लगभग 20,000 आप मान सकते हैं। तो उस टाइम अभी तक जो है इसका एग्ज़ाम जो है वो नहीं करा पाया गया है। तो यही जो फॉर्म है इसी को रीओपन किया गया है। तो ध्यान वो लोग रखेंगे कि जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था उनको फॉर्म नहीं भरना है। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि जैसे उन्होंने जो है उस टाइम पे अपेयरिंग में जो है फॉर्म फिलअप किया था, क्योंकि अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, तो उनका इस टाइम पे जो है 2 से 2.5 साल हो गया। तो डिग्री तो नॉर्मल सी बात है, डिग्री डिप्लोमा उनका कंप्लीट हो गया हो तो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है कि आप 2 जनवरी 2022 तक जो है वो आप करेक्शन भी जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए वो जो है सिर्फ करेक्शन कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आप फिर से फॉर्म नहीं भरेंगे। करेक्शन करने का कुछ 40 या 50-60 रुपये चार्ज है, तो वो आप चार्ज पे करके जो है वो आप करेक्शन जो है इस फॉर्म को जो है वो कर सकते हैं। और उनको जो है फिर से दोबारा फॉर्म नहीं भरना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पुनः आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने जनवरी फरवरी 2020 में आवेदन मतलब जो अभ्यर्थी कर दिए थे उनको फॉर्म भरने का जरूरी नहीं है। लेकिन इसी विज्ञापन में जो है यहाँ पे जो है एक पॉइंट दिया गया है और इसी से सभी लोग जो हैं वो कन्फ्यूजन है और बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन करा दे रहे हैं और बहुत सारे लोग अपने में खुद मतलब कन्फ्यूजन एक तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हताकारी अंक प्राप्त करने से मात्र किसी विशेष पद पर भर्ती का दावा नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति की विभिन्न पात्रता शर्तों में से यह परीक्षा सिर्फ एक शर्त की पूर्ति होगी। तो यहाँ पे जो बात लिखा गया है, यहाँ पे आपको लिखा गया है कि आपका जो ये परीक्षा है एक तरीके से प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है और इसमें जो आप अंक प्राप्त करेंगे उसके मतलब उस अंक के हिसाब से आप भर्ती पर दावा नहीं कर सकेंगे।
ये बात जो यहाँ पर लिखा गया है, तो इससे जो है बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जा रहे हैं कि यहाँ आखिर में क्यों लिखा गया है। जब एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि ये भर्ती परीक्षा है, फिर यहाँ पे लिखा गया है कि आप दावा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे आप MPTT का एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम आप क्वालिफाई होंगे, फिर उसके बाद जो है इसका कुछ जो इसका प्रोसेस है वो होता है वेरिफिकेशन का। तो जैसे गवर्नमेंट जो है वो वैकेंसी नहीं निकालती है, जो गवर्नमेंट जो है वो वैकेंसी नहीं करती है, तो उस टाइम पे जो है वो आप भर्ती का दावा नहीं कर सकते हैं। और जो ये रिजल्ट आपका जो मिलता है, ये रिजल्ट आपको नहीं मिलता है जैसे सीटेट का रिजल्ट मिलता है या फिर UPTET का रिजल्ट मिलता है, तो उस तरीके से आपका ये रिजल्ट नहीं मिलता है। आपका जो अंक होता है वेबसाइट पर जारी कर दिया जाता है, और जो आपका अंक दिया रहेगा वो जो है आपका 2 साल तक जो है वो रिजल्ट आपका मान्य रहेगा। यदि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है 2 साल में या तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो विद्यालय हैं वो, या फिर जो मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के अनुदानित विद्यालय हैं, अशासकीय विद्यालय हैं वो, यदि उसमें भर्ती निकलता है तो आपको मेरिट के आधार पे जो है वो चयन किया जाता है। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन किया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो आपका भर्ती जो है वो किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि शिक्षक भर्ती पद पर नियुक्ति की विभिन्न पात्रता शर्तों में से यह सिर्फ एक शर्त है। तो इसके बाद जो है वो शर्त है, अर्थात मतलब इसका जो है कि आप एक शर्त है जो आप पूरा कर लिए कि आपने MPTT का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर लिए, लेकिन इसके बाद इनका वेरिफिकेशन का होता है, कुछ और प्रोसेस होते हैं, तो इसके बारे में जो है वो दिया गया है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद जो है आप MPTT क्वालिफाई हो गए, इसके बाद जो है और कोई एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। तो इसलिए आपको 2 साल के अंदर जो है यदि गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है तो 2 साल में आपका यदि मेरिट में नंबर आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि MPTT का एग्ज़ाम हो गया, गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाली, तो आपका ऐसा नहीं है कि आप कभी भी निकालेगी तो आप एलिजिबल होंगे, नहीं। फिर उसके बाद MPTT का एग्ज़ाम होगा तो फिर आपको देना पड़ेगा। यदि आप नहीं देंगे तो ऑलरेडी आप जो है वहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश का जो है ये प्रोसेस होता है। और थोड़ा सा इसका जो रूल बुक है अर्थात जियो जो है उसके बारे में जो है हम थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है ऑफिशियल जियो है, तो आप खुद देख सकते हैं। जो MPPB की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम में जो है इसको हम शेयर कर दिए हैं, तो आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में जो है वो रहेगा, तो वहाँ से भी आप जो है पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो है लिखा गया है, यहाँ पर साफ साफ पहले पॉइंट में ही लिखा गया है कि पात्रता परीक्षा में अहकारी अंक प्राप्त करने से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। इसके बारे में जो है ये लिखा गया है, और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। और यहाँ पर जैसे दिया गया है रिजर्वेशन के लिए कि जो मध्य प्रदेश के जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग में हो या फिर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, उनको 50% अंक जो है वो लाना कंपलसरी है। अर्थात 150 में से आपको 50% अंक लाना कंपलसरी है, नहीं तो आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि अन्य राज्य के आवेदकों के लिए 60% जो है वो आपको अंक लाना क्वालिफाई होने के लिए। ध्यान रखिएगा कि 60% लाने के बाद आप जो है गवर्नमेंट टीचर नहीं बन जाएंगे। 60% आपका क्वालिफाइंग मार्क होना, क्वालिफाई जो है वो नंबर होना चाहिए। 60% से ऊपर जो है आपका नंबर होना चाहिए। 60% भी है, अर्थात जितना सीटेट में रहता है और जितना UPTT में रहता है उसी के तरीके से। बाकी दिव्यांग जनों के लिए दिया गया है न्यूनतम अंक जो है 50%। और ये जो दिया गया है आप सिर्फ जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासी रहेंगे तब, और मध्य प्रदेश के अलावा किसी दूसरे राज्य से हैं, भले ही आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, दिव्यांग हो, फीमेल हो, तो आपको जो है वो 60% लाना कंपलसरी है। 60% से नीचे लाएंगे तो आप जो है फेल माने जाएंगे। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि पात्रता, यहाँ पर चौथा पॉइंट देखिएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया हुआ है कि पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पात्रता पत्रक जो है वो दिया जाएगा। आपको जो है पात्रता पत्रक जो है वो दिया जाता है, जिसमें पात्रता परीक्षा के प्राप्तांकों का 0.2 अंकों का उल्लेख किया जाएगा। प्राप्तांकों को राउंड ऑफ जो है वो नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से जो है आपके रिजल्ट के बारे में जो है वो बताया गया है। फिर आगे हम 5वां देखेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है कि इस पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त आवेदकों में से अशासकीय विद्यालयों में भी नियुक्ति किए जाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि पात्रता जो आप परीक्षा पास करेंगे, फिर उसमें से आपका जो अर्हता प्राप्त अंक होगा, उस अंक के आधार पे जो है वो आपको अशासकीय विद्यालयों में भी आप नियुक्त किए जा सकते हैं। अशासकीय मतलब जो होता है गवर्नमेंट एडेड विद्यालय, जैसे यूपी में एडेड विद्यालय होता है, वो एक प्रबंध समिति के द्वारा विद्यालय चलाया जाता है, लेकिन उसमें जो टीचर की सैलरी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पे करती है। तो इसलिए जो है इसी पात्रता परीक्षा के आधार पर जो है वो आप अशासकीय विद्यालयों में भी आपका चयन जो है वो हो जाएगा। फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे 6वां पॉइंट। यहाँ पर जो दिया गया है यही जो है वो आपका मेन जो है पॉइंट है
जो कन्फ्यूजन रहते हैं CTET या फिर MPTET के लिए, तो ये जो है ये आपका पूरा मतलब क्लियर कर देगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि स्पष्ट किया जाता है कि प्राथमिक पात्रता शिक्षक परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने से किसी भी पद विशेष भर्ती पर दावा नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु कई पात्रता शर्तों में से यह एक शर्त पूर्ति करेगा। मतलब जो आपका MPTET का जो आप क्वालिफाई करेंगे तो वो सिर्फ आपका एक शर्त जो है वो पूर्ति करेगा, और मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए और शर्तें हैं। तो यहाँ पे जो है कि और शर्तें हैं, अर्थात आपका और एग्ज़ाम जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, और जो शर्त है इसकी जो भी वहाँ के मतलब जो एक तरीके से गाइडलाइन होती है उसको जो है वो आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी आप जो है वहाँ की गवर्नमेंट टीचर जो है वो आप बन सकते हैं। लेकिन आपके MPTET के बाद जो है वो दूसरा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये जो फ्रेंड्स था मध्य प्रदेश के लिए जो MPTET वर्ग 3 का है, जिसे हम प्राथमिक कहते हैं, तो उसके बारे में जो है ये डिस्कस था। तो फ्रेंड्स यही बताना चाहूँगा कि जो कोई भी CTET एग्ज़ाम क्वालिफाई हो या फिर CTET का फॉर्म भर दिया हो, यदि वो MPTET का फॉर्म भरना चाहते हो या फिर वर्ग 3 के बारे में जानना चाहते हो, तो ये जो था डिटेल था। अर्थात मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको जो है वर्ग 3 का यदि मध्य प्रदेश में PRT में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आप भले ही CTET एग्ज़ाम क्वालिफाई हों, लेकिन आपको जो है MPTET का फॉर्म भरना जो है वो कंपलसरी है, क्योंकि MPTET का जो नंबर है उसी के आधार पर जो है वो आपको वहाँ पर फाइनल जो है वो टीचर बनना मतलब फाइनल जो है गवर्नमेंट टीचर जो है वो बनाया जाता है। बाकी आप 2 विद्यालय में बन सकते हैं, एक तो मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट विद्यालय जो हैं वो, या फिर मध्य प्रदेश के जो एडेड विद्यालय हैं, शासकीय विद्यालय हैं, उस विद्यालय में जो है वो आप टीचर बन सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है वो आपको दिया गया है लैंग्वेज के बारे में कि भाषा 1-2 जो है जैसे जिस तरीके से CTET का होता है। बाकी सिलेबस के बारे में दिया है कि कौन कौन से सिलेबस होते हैं, और बाकी यहाँ पर उम्र के बारे में दिया है कि आपका उम्र जो है वो 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और फिर आगे जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको दिया गया है यहाँ पर आपके परिणाम के बारे में कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का नाम मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा। इसकी वैधता परीक्षा परिणाम जारी होने के 2 वर्ष तक जो है वो मान्य रहेगा। तो आपका जो MPTET का सर्टिफिकेट होता है वो 2 वर्ष तक मान्य होता है। यदि 2 वर्ष के अंदर जो है आप यदि वहाँ पर गवर्नमेंट वैकेंसी में जो है आप सेटल हो जाते हैं तो ठीक है, यदि नहीं होते हैं तो आपका जो ये सर्टिफिकेट है इनवैलिड जो है वो हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के बारे में जो दिया गया है पैसा के लिए कि जो PEB की वेबसाइट होती है उसका जो चार्ज जो है वो लगता है। फिर यहाँ पर जो है परीक्षा पाठ्य योजना के बारे में जो है वो दिया गया है कि पाठ्य योजना जो है इस PDF में जो है आप जो पाठ्यक्रम है उसको भी जो है वो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी और जो मध्य प्रदेश से MPTET के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, जैसे उसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए या फिर DLED होना चाहिए, या फिर क्या अपेयरिंग वाले भर सकते हैं, या फिर अदर स्टेट के जो हैं क्या वो फॉर्म भर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम जो है एक अलग अलग वीडियो बनाए हैं, ताकि वीडियो जो है वो छोटा रहे, ज़्यादा लंबा जो है वो न रहे। तो आप जो है वहाँ से भी जो वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। यदि फ्रेंड्स अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।